अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शादाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 25 ऑफ स्प्लाइन थ्योरी। जी, तो आज हम शुरू करेंगे सब डिवीजन एल्गोरिथम। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स की अच्छी से समझ आ रही है। प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो पेज नंबर 47 के ऊपर सब डिवीजन एल्गोरिथम। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा इसका तरीक़ा वारदात बता दूं कि सब डिवीजन एल्गोरिथम में हमें करना क्या पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ा था, तो वहाँ पे इंटरवल जो था, मींस के थीटा की जो वैल्यू थी वो बिलोंग कर रही थी 0 और 1 को। सब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा कि गिवन इंटरवल को, जो कि 0-1 होगा डिवीजन एल्गोरिथम में, उसको मज़ीद छोटे इंटरवल्स में स्प्लिट कर देंगे। या मैं अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो गिवन इंटरवल 0-1 को 0-1 के सबसेट बना लेंगे जो कि बिलोंग कर रहे होंगे 0-1 को। या फिर मैं कहूँ कि 0-1 इंटरवल की पार्टीशन कर देंगे। ठीक हो गया। और एक काम तो ये करेंगे कि गिवन इंटरवल का सबसेट लेंगे एक हम। दूसरा काम क्या करेंगे कि सब डिवीजन एल्गोरिथम में हम एक न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस पैरामीटर का नाम है थीटा स्टेरिक। ठीक है, तो इसका जो तरीक़ा वारदात था वो तो आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको थॉरोली पढ़ते भी हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इन सब डिवीजन एल्गोरिथम द इंटरवल 0-1 subdivided or consider the interval alpha beta where alpha less than beta and alpha beta belongs to 0-1। वही बात जो मैंने आपको बताई कि गिवन इंटरवल 0-1 का एक सबसेट बना लेंगे और उसे हम नाम दे देंगे अल्फ़ा बीटा का, जबकि अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, लेसर होगा बीटा से। ठीक हो गया। दूसरा काम क्या करना था हमने, द न्यू पैरामीटर थीटा स्टेरिक is introduced and 0 is less or equal to theta steric and theta steric less or equal to 1। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो थीटा स्टेरिक आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो 0 और 1 की जो वैल्यूज़ हैं उनके बिटवीन लाई करेगा, या कहूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। ठीक हो गया। सब डिवीजन एल्गोरिथम में हम दो मेजर जो काम है वो यही करेंगे। पहला काम कि गिवन इंटरवल को सब डिवाइड कर देंगे। दूसरा काम कि एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसकी वैल्यू लाई करेगी 0 और 1 के बिटवीन। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल द इंटरवल 0-1 इज सब डिवाइडेड इनटू टू इंटरवल 0-1/2 and 1/2 and each sub interval the number of control points is same।
and first and the last control point of each subintervals are lies on the curve. In this way the limiting curve approaches to the original curve. दो बातें तो मैंने आपको बता दी, एक और बात जो इसमें इंक्लूड कर लें कि जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जब आप उसको गिवन इंटरवल को सब डिवाइड करेंगे और एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो अगर कंट्रोल पॉइंट्स की तादाद 4 है तो सब डिवाइड करने के बाद उस की तादाद रहेगी कि नहीं होगी। और इसके अलावा जो फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट होगा वो ओरिजिनल कर्व के अंदर ही लाई करेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, बाय कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस P0 P1/4 P1/8 P3/4 would be on the curve। सो इसी तरह से गिवन इंटरवल को आप सब डिवाइड करते जाएंगे 1/4 1/8 3/4, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये कर्व के ऊपर ही लाई करेंगे। उसके अलावा नोट है जी, द एल्गोरिथम इज कॉल्ड कटिंग मेथड। जी, जो अभी हमने एल्गोरिथम पढ़ा सब डिवीजन एल्गोरिथम, इसको कटिंग मेथड भी कहते हैं। सो आपने इसका ये जो हमने सब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा इसका ये नाम भी याद रखना है, कटिंग मेथड। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय यूजिंग कटिंग मेथड। सो आपको फ़ौरन समझ आ जाना चाहिए कि ये सब डिवीजन एल्गोरिथम की बात हो रही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब डिवीजन एल्गोरिथम की मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।